पर हुण टाइम है यूनिटी च काम करन दा, रूहां बचाउण दा। असी और तुसी रल के बचावांगे, स्वर्ग राज्य भरांगे, नरक खाली करांगे। यीशु जी दे नाम च। मेरे साथ अपनी बाइबल को ऊंचा उठाएं, बोलो परमेश्वर ये तेरा जीवित कलाम है, जो कुछ इसमें लिखा वो मेरे लिए, मैं वो ही बनूंगा जो इसमें लिखा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब बोलो आमीन। मेरे साथ खोलेंगे रोमियो की पत्री, नया नियम, रोमियो की पत्री, नया नियम में रोमियो की पत्री, उसकी 6 की 19 और 16 में कुछ लाइनें मैं ही पढ़ूंगा। और वचन पढ़ने से पहले आप सब मेरे साथ एक प्रार्थना करें, बोलो परमेश्वर आज का वचन मेरे हार्ट में बीजा जाए, तो कोई भी अंधकार की ताकत, कोई भी शैतान की ताकत इसको चुराने ना पाए। मैं निरा इस वचन को सुनने वाला नहीं, बल्कि समझने वाला, इसके ऊपर चलने वाला और 100 गुना फल लेके आने वाला बनाऊं, और मैं खुद भी ब्लेस हूं और दूसरों को भी ब्लेस करूंगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब बोलो आमीन। मेरा आज का टॉपिक है सेकंड डेथ, क्योंकि बाइबल में 2 तरह की डेथ के बारे में लिखा हुआ कि इंसान की 2 तरह की डेथ होगी। ये परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, क्योंकि बाइबल में आज के दिनों में, प्रेजेंट डेज में ज्यादातर परमेश्वर की सामर्थ का प्रचार होता है। क्योंकि लोग जो चर्च जाने वाले दूसरे लोगों को कहते हैं चर्च जा, तेरा ये काम बन जाएगा, तेरा बच्चा सुधर जाएगा, तेरा वीजा लग जाएगा, ये लग जाएगा, ये क्या है, ये तू चंगा हो जाए, ये परमेश्वर की सामर्थ है। ये आधा गॉस्पल है, क्योंकि परमेश्वर का दास पतरस कहता मैं परमेश्वर की सामर्थ का प्रचार भी करता हूं और परमेश्वर के आने का, आगमन का प्रचार भी करता हूं। ये कंप्लीट गॉस्पल है, परमेश्वर की सामर्थ का प्रचार और परमेश्वर के आगमन का प्रचार, ये कंप्लीट गॉस्पल है। और कुछ सालों से पंजाब में ये कंप्लीट गॉस्पल नहीं हुआ। मैं किसी की बुराई नहीं, सब मेरे भाई बहन हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये रिवील कराया, मुझे ये जानू कराया कि तू लोगों से बात कर, कि लोग परमेश्वर की सामर्थ के बारे में बता रहे हैं बाहर अपने आंड गवाड़ में या चर्चों में बता, लेकिन उसके आगमन के बारे में कम बता रहे हैं। तो जो कंप्लीट जो गॉस्पल है, जो शुभ समाचार है, वो ये है कि परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का आगमन। आज आप जानते हैं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस एक महामारी है, और बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में डरे हैं, क्योंकि लोग मर रहे थे और आज भी कई देशों में मर रहे हैं। इसका मतलब लोग मौत से डरते हैं। पिछले दिनों में कुछ वीडियो मैंने अपने फेसबुक पे शेयर की थी, जो होमोसेक्सुअल करते हैं लोग, होमोसेक्सुअल लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको प्रीच किया गया कुछ प्रचारकों में, तो उन्होंने उसको ठट्ठे में उड़ाया। प्रचारकों को उनको प्रीच किया गया और ठट्ठों में उड़ाया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये महामारी कोरोना वायरस आई भी इसी करके कि कुछ कंट्रियों ने, चाहे अमेरिका, कनाडा, जो भी, उन्होंने होमोसेक्सुअल का लॉ बना दिया कि आप लड़की के साथ रह सकती है, लड़का लड़के के साथ, जबकि ये बाइबल अलाउ नहीं करती। बाइबल में लिखा, या रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं, तो आज से हजारों साल पहले जब नूह के टाइम में परमेश्वर ने दुनिया को नाश किया था, तो लोग ऐसे करते थे, लोग होमोसेक्सुअल हो गए थे, तो तब परमेश्वर ने उनको नाश कर दिया था।
आज लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अमेरिका में इतनी डेथ क्यों हो रही, इंग्लैंड में, स्पेन में क्यों हो रही डेथ? इसीलिए हो रही, अमेरिका वाले जो प्रेसिडेंट है वो जानता था कि होमोसेक्सुअल पाप है। इटली का प्रेसिडेंट, उसने बाइबल पढ़ी हुई, वो जानता है कि ये होमोसेक्सुअल पाप है। एक कंट्री जानते थे, तो परमेश्वर ने, इनको चाहिए था कि इसकी विरोधता करनी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको बढ़ावा दे दिया, इसको कानून बना दिया। इसीलिए परमेश्वर ने महामारियां लानी शुरू कर दी। अभी तो शुरुआत है, आगे देखो, आगे भी बहुत कुछ होगा। तो मेरे कहने का मतलब, लोग डरते हैं, मौत से डरते हैं, चाहे वो होमोसेक्सुअल हो चाहे कुछ भी हो, सब डरते हैं। लेकिन जब प्रचारक प्रीच करे तब नहीं डरते। इसका क्या मतलब? हम आधा प्रचार कर रहे थे, आधा प्रचार करते, यीशु के प्रेम को तो बताते हैं, लेकिन यीशु के आगमन को नहीं बताते। मैंने देखा वो बहुत अच्छे प्रीचर से फॉरेन के, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो यीशु का प्रेम तो बता रहे थे, लेकिन यीशु का आगमन नहीं बता रहे थे कि इस पाप की वजह से सजा क्या मिलेगी, वो नहीं बता रहे थे। शायद मैंने पूरा नहीं सुना, शायद बताया भी हो, लेकिन मैं पूरा नहीं सुना। पर मैं जब पंजाब में देखता हूं तो लोग परमेश्वर का प्रेम बताते हैं, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। सही है, ऐसा ही है परमेश्वर हमारा। हम जैसे पापियों के पापों को माफ करता और उनको फिर इस्तेमाल भी करता, मेरे जैसे को। पर परमेश्वर की सामर्थ बताओ, प्रेम बताओ, परमेश्वर का क्रोध भी बताओ, उसका आगमन भी बताओ कि उसने आके करना क्या है। आज थोड़ा सा एक वायरस आया तो पूरी दुनिया हिल लगी। क्यों? क्योंकि लोग डरते हैं। इसलिए हम प्रीचरों को, जो प्रीचर हैं, जो चर्च में जाते हैं, हमें दोनों बातें बतानी है लोगों को कि परमेश्वर अच्छा भी है, प्रेम करने वाला भी है, सामर्थ्य भी है, आपके जीवन में काम करना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको चाहता है आपके घर में शांति हो, तरक्की हो, बेहतरी हो, सब कुछ चाहता है परमेश्वर, क्योंकि उसने आपको पैदा किया। क्योंकि बाइबल को जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो ये बाइबल एक धार्मिक पुस्तक नहीं, ये धर्म ग्रंथ नहीं है, ये स्टोरी है। संसार की शुरुआत की, संसार के एंड की ये स्टोरी है। इसमें कि कैसे संसार ये बना, कैसे रचा गया, कैसे इंसान बना। तो इंसान ने क्या किया कि उसके जीवन में दुख आ गई, बीमारियां आ गई, तकलीफें आ गई, सब कुछ आ गया। क्या किया जे इसमें लिखा गया। तो जो परमेश्वर है उसका क्या प्लान है इसको ठीक करने का, इसको सही करने का, कैसे करेगा, ये सारा कुछ इस बाइबल में ये स्टोरी है परमेश्वर के प्लान की। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। लोग इसको कहते हैं ये धार्मिक ग्रंथ है, क्रिश्चियन धर्म है। नो, क्रिश्चियन धर्म नहीं। बाइबल में कोलसियों के चैप्टर 3 में पढ़ के देखोगे, बाइबल में लिखा जब आप तौबा कर लेते, बपतिस्मा लेते, आपका धर्म ही नहीं रहता। नो, कोई धर्म नहीं। यहूदी नहीं रहा, स्तूकी नहीं रहा, जंगली नहीं रहा, एसटी नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। आप एक मसीह बन गए। मसीह का मतलब मसा किया हुआ, किसी खास काम के लिए, रूहों बचाने के लिए, लोगों को पाप से निकालने के, आप वो बन गए, आपका धर्म खत्म हो गया। कई लोग, क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं मेरा धर्म नहीं बदला, मेरा दिल बदला, जीवन बदला। आप रॉन्ग करते, पाप करते हैं। आपका पाप करते हैं और आप लोगों को खुद भी बेवकूफ बना रहे और परमेश्वर के वचन को भी तोड़ रहे हैं। परमेश्वर ने लिखा अगर आप पाप कर रहे हो, अगर आप पाप कर रहे हो, मैं आगे पढ़ के बताऊंगा कौन सा पाप कर रहे हो, तो आपकी मृत्यु है, एक नहीं दो। अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हो, तो जो मुक्ति है वो आपको गिफ्ट है। मुक्ति के लिए कोई बड़ी भक्ति करने का नहीं, कोई रोज भक्ति करने का, पहाड़ों पे जाके इधर चल जो पानी में खड़े होके उल्टे होके कि आपकी मुक्ति होगी। नो, मुक्ति जो गिफ्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। गिफ्ट वो होता है जो खुशी से दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है मुक्ति। इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं आपको। परमेश्वर ने खुद अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा, उसको कुर्बान किया कलवरी क्रूस के ऊपर,
हमारे सब जगत के पापों को, चाहे वो चाइनीज है, चाहे कोई यूरोपियन है, चाहे कोई निग्रो है, चाहे इंडियन है, चाहे एशियन है, सब लोगों के पापों को यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। और यीशु मसीह के लहू जो हमारे सब लोगों के पापों का प्रायश्चित था, वो परमेश्वर के आगे चढ़ाया गया और हमारे सब लोगों के पाप माफ हो चुके। तो मुक्ति, अनंत जीवन, सदा का जीवन जो वो गिफ्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको विश्वास करना उस परमेश्वर के किए हुए काम पे, कि परमेश्वर ने वो काम किया, मैं उस पे ऊपर विश्वास करता हूं, दैट्स ऑल, इतना ही है, आपकी मुक्ति हो जाएगी। आपको कहीं जाके जंगलों में भक्ति करने की जरूरत नहीं, कहीं बहुत बड़े चढ़ावे चाड़ने की जरूरत नहीं, पानी में खड़े होकर भक्ति करने की जरूरत नहीं, पानी के कंढे बैठ के भक्ति करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाइबल में लिखा है ये गिफ्ट है। गिफ्ट के लिए कुछ नहीं कोई करता, वो आपको खुश होकर दिया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड मृत्यु किन की सेकंड मृत्यु, किन की नहीं। मैं बाइबल में से कुछ आयतें पढ़ूंगा, क्योंकि बाइबल हमारा सबूत है, तो इससे बाहर हम कुछ भी बात नहीं कर सकते। मैं आपके लिए पढ़ूंगा रेवोल्यूशन प्रकाशित वाक्य उसकी 20 की, रेवोल्यूशन प्रकाशित वाक्य, जो जिन्होंने कभी सुना नहीं, जो इस वीडियो को बाद में सुनेंगे, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, बाइबल को डाउनलोड करें, जहाँ वैसे ही देखें प्रकाशित वाक्य खोल के, एक बुक क्या प्रकाशित वाक्य, उसमें लिखा कि धरती कैसे नाश होगी, कैसे विपत्तियां आएगी, और भी आएंगी, महामारियां आएंगी, अकाल आएंगे, कैसे दुनिया नाश हो जानी है और कैसे नई दुनिया बनेगी, सब कुछ लिखा हुआ। और ये हजारों सालों से लिखा हुआ, 2000 साल से लिखा हुआ। ये आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हैं, जहाँ 200-250 रुपए की बाइबल आती है, उसको खरीद के पढ़ सकते हैं। और आपको ज्ञान होना चाहिए जो आप इस संसार में रह रहे हैं, कि इस संसार का होगा क्या। और मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य 20 की उसकी 11 से मैं पढ़ूंगा, 12 से पढ़ूंगा, 11 से ही पढ़ूंगा कि आपको थोड़ा और पता चल जाए। फिर मैंने एक बड़े श्वेत सिंहासन को और उसको जो उस पर बैठा था देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, जो और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों में के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुंदर ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उसका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक की झील में डाले गए। ये आग की झील की दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला वह आग और झील में डाला जाएगा। बहुत सारे लोग, मैं आगे भी आपके लिए पढ़ूंगा और साथ साथ में मैं पढ़ता रहूंगा, क्योंकि बाइबल हमारा स्टैंडर्ड है, बाइबल के बाहर हम कुछ नहीं बोल। बहुत सारे लोग जब हम बात करते हैं उनके साथ अपने आले दुआले में, तो वो कहते हैं कि स्वर्ग है नहीं। वो कहते हैं अगर आपकी जिंदगी अच्छी चल रही हो तो स्वर्ग है, अगर आपकी जिंदगी माड़ी चल रही हो तो वो नरक है। ये रॉन्ग डेफिनेशन है, ये रॉन्ग डेफिनेशन है। उसके लिए मैं पढ़ूंगा बाइबल से। कहता फिर मैंने आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख
वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उसके साथ रहेगा और उसका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना होगी और ना शोक होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा रहेगी, ना पहली बातें जाती रहेंगी। स्वर्ग दी डेफिनेशन पवित्र बाइबल च है कि किदां दा स्वर्ग होएगा। बाइबल च लिखा परमेश्वर दा डेरा उन्हां दे नाल होएगा और स्वर्ग विच की होएगा, मृत्यु नहीं होएगी। जिहड़ा स्वर्ग है उहदे च मृत्यु नहीं होएगी, शोक नहीं होएगा, ना विलाप होएगा, ना पीड़ा रहेगी और पहली बातें जाती रहेंगी। इंग्लिश की बाइबल च लिखा है नाइदर शैल बी मॉर्निंग नॉर क्राइंग नॉर पेन एनी मोर और फॉर्मर थिंग्स हैव पास्ड अवे। स्वर्ग वो चीज है जिथे मृत्यु नहीं है, मृत्यु नहीं है। स्वर्ग वो जगह, ना शोक है, किसी तरह का कोई शोक नहीं, ना विलाप है, किसी तरह का कोई विलाप नहीं, ना पीड़ा, ना पहली बातें। ये सारी चीजें स्वर्ग में नहीं है। तो कोई एक भी इंसान इस दुनिया में मुझे बता दो, खड़ा होकर कह दो कि जिसकी मृत्यु नहीं होनी, सबकी होनी। और कौन पीड़ा में नहीं, चाहे करोड़पति है, चाहे जो मर्जी है, अरबपति है, चाहे कोई फिल्म स्टार है, चाहे जेड़ा वो पीड़ा में, दुख में है, विलाप में। अगर ये सब बातें इंसान के जीवन में, वो सुख में नहीं। लोग कहते हैं जिसका कामकाज अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, वो उसकी जिंदगी स्वर्ग में है। नो, ये रॉन्ग डेफिनेशन है। स्वर्ग वो जगह जहां पर दुख नहीं है, जहां पर पाप नहीं है, यहां पर रोना नहीं है, यहां पर पीड़ा नहीं है, यहां पर बीमारियां नहीं। एक बंदा अगर 50,000 कमा रहा है तो 2,000 उसके घर में की दवाइयां आ रही। मैं नहीं कहता दवाइयां खानी माड़ी है, लेकिन दवाइयों के साइड इफेक्ट भी तो माड़े। किसके घर में क्लेश नहीं है, किसके जीवन में पीड़ा नहीं है? सबके जीवन में पीड़ा है, दुख है, क्लेश है। इसका मतलब इस धरती पे स्वर्ग नहीं है, इस धरती पे स्वर्ग नहीं है। कौन बंदा कह सकता है मैं परमेश्वर को जानता हूं, परमेश्वर के साथ बातें करता हूं? बाइबल में लिखा स्वर्ग ऐसा होगा कि पवित्र नगर नए यरूशलेम जो स्वर्ग परमेश्वर के पास उतरते हैं। और फिर मैंने सिंहासन में से किसी ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे। कहते परमेश्वर खुद उनके साथ रहेगा। यह स्वर्ग में होगा और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, सब आंसू उसके पोंछ दिए जाएंगे। ये स्वर्ग है। कुछ लोग ये रॉन्ग डेफिनेशन है कि जिसका काम अच्छा चल रहा है वो स्वर्ग में है। नो, बाइबल में लिखा सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। सब जन पापी है इस धरती, मैं भी पापी हूं। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। और मैं आगे आपके लिए पढ़ूं, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा लिख ले क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और शून्य है। फिर उसने मुझे कहा कि ये बातें पूरी होगी। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन जल के सोते में से पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, वह मेरा पुत्र होगा। बहुत सारे लोग आज दुनिया में वो कहते कि मरना तो सबने है, मरना तो सबने है। कुछ लोग कहते कि कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं मिला, अगले जन्म में। ऐसी बातें हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं एक ही जीवन में, उसी जीवन में आपको मौका आया कि आप अपने पापों का पश्चाताप करो और परमेश्वर का जो प्लान है, जो परमेश्वर ने आपके लिए अनंत जीवन रखा, उसके ऊपर विश्वास करो और उसको ग्रहण करो। क्योंकि बाइबल की सबोपदेशक किताब में लिखा कि इंसान मिट्टी है। जब इंसान
इंसान मरता है तो मिट्टी में मिल जाता है, और आत्मा जो परमेश्वर से आई है वो उसके पास चली जाती है, उसके पास चली जाती है। कोई नया जन्म नहीं है, कोई नया जन्म नहीं है। इंसान मिट्टी से बना, सब जानते हैं। तो जो शरीर है मिट्टी से निकला, मिट्टी में मिल जाता। जो आत्मा है वो परमेश्वर से आई है, तो परमेश्वर के पास न्याय के लिए चली जाती है। इसीलिए मैंने आपको पहले पढ़ के सुनाया पहले चैप्टर में कि हर एक बात जो इस धरती पे आप कर रहे हैं उसका न्याय होगा। आप एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और आपकी किए हुए कामों का हिसाब लिया जाएगा। मैं आपको बताता हूं किन कामों का हिसाब लिया जाता है। परंतु कहता डरपोकों को, जो डरपोक लोग हैं, कई लोग प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, कई मसीह लोग हैं, चर्च में जाते दूसरों को कहने से डरते हैं कि मैं मसीह हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, डरते हैं। बाइबल ने लिखा डरपोकों को, अविश्वासियों को, गिनौनों को, हथियारों को, विभ्याचारियों को, टोना जादू टूना करने वाले, विभ्याचार करने वाले, जो आज विभ्याचार में गलत संबंधों में कई लोग मुझे पवित्र आत्मा कह रहे हैं वो बोलने के लिए मैं बोलूंगा। कई लोग अपनी मैरिज में वफादार नहीं, मैरिज में वफादार नहीं। कई जो पत्नियां हैं अपने पति के साथ वफादार नहीं, कई पति अपनी पत्नियों के साथ नहीं, वो विभ्याचार है। कई लड़के मैरिज से पहले गलत संबंधों में, कई लड़कियां मैरिज से पहले गलत संबंधों में, ये विभ्याचार है। इसकी सजा मिलेगी नरक में और धरती पे भी। कहता टोनों पे कोई जादू टूना लोग करते हैं, थोड़ी सी समस्या आई किसी के पास चले जाना जादू टूने करने, ये पाप है। जो आप कर रहे पाप है, ये आपका भला नहीं हो रहा, आप नरक में जाओगे एक दिन। और मूर्ति पूजकों का, हर वो इंसान जो परमेश्वर से बढ़कर किसी चीज की पूजा करता है वो मूर्ति पूजा है। अगर तुम लोग जो मेरे चर्च के जो अगर प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा अगर मुझे महिमा देंगे, ये मूर्ति पूजा। अगर तुम लोग अपने काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे, अपनी वाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे, जो अपने बच्चों को ज्यादा परमेश्वर से सामने, ये सब मूर्ति पूजा। अगर कोई मूर्त बना के पूज रहे हैं तो वो मूर्ति पूजा। अगर आपके जीवन में बुरे विचार हैं, शरीर का अभिलाषावां, लालच है, आपकी सोच गंदी है, तो ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है। अगर आप लालची हो, हर काम में आप में लालच है कि मुझे कुछ फायदा हो जाए, तो ये सब मूर्ति पूजा, ये सब आप एक दिन नरक में जाओगे। और कहता सब झूठों का, जो झूठ बोलते हैं अपने फायदे के लिए, कुछ कहते हैं किसी का भला होता है तो झूठ बोल लेना चाहिए, नो, पाप है ये। झूठों का बाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। और बाइबल में लिखा वह दूसरी मृत्यु, ये दूसरी मृत्यु। एक मृत्यु वो जो इस धरती पे शरीर की होती है, वो सबकी होगी, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा, सबकी होगी। पर बाइबल में लिखा जो काम आपने किए, मैंने पहले आपको पढ़ के बताया, मैं फिर पढ़ता हूं। कहता फिर मैंने छोटे और बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने देखा, छोटे बड़े के, इंग्लिश में लिखा ग्रेट, ग्रेट मैंने महान, जो सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन है, जेडे पॉलिटिशियन है, सेलिब्रिटी, फिल्मों में काम करने वाले, इंग्लिश में लिखा ग्रेट। ग्रेट का मतलब जो महान है, और स्मॉल जो गरीब है, स्टैंडिंग बिफोर द थ्रोन, सिंहासन के सामने देखा। जो सेलिब्रिटी आप फिल्मों में देखते हैं, जो पॉलिटिशियन है, जो अमीर लोग क्या कहता सबको, जो गरीब लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मिली, उनको भी, गरीबों को भी, अमीरों को भी, सेलिब्रिटी को, सबको कहता मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने देखा। जब मैंने कहता पुस्तकें खोली गई, आपके और मेरे जीवन की हर चीज लिखी जा रही है। मत सोचो आपको कोई नहीं देख रहा, 100% आपके हर चीज, आप जो सोच रहे हैं आपकी सोचों को भी लिखा जा रहा, आप जो बोल रहे हैं वो लिखा जा रहा, आप जो दान पुण्य कर रहे हैं वो लिखा जा रहा,
जो आप माड़े काम कर रहे हैं लिखा जा रहा, आपको देख रहा, कोई देख रहा, ऊपर से नोट हो रही। बाइबल में लिखा पुस्तकें खोली गई, पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। तो एक और पुस्तक खोली गई कहते स्वर्ग में, जिसमें जीवन की पुस्तक थी कि ये बंदा दूसरी मृत्यु नहीं लेगा, इसकी जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय, मरे हुओं का न्याय। नया जन्म नहीं है, कोई भी दूसरा जन्म, सेकंड चांस नहीं है, नो। अब धोखे में मत रहो, सेकंड चांस नहीं, इसी जीवन में आपके कामों का हिसाब होना। और इसके बाद आपके, अब जब मरोगे, बाइबल में लिखा मरे हुओं का न्याय, न्याय होगा। अगर आप होमोसेक्सुअल हो पूरी दुनिया में तो आपका न्याय होगा। मत सोचो, आप परमेश्वर की खिल्ली नहीं उड़ा सकते, उसके कानून की खिल्ली नहीं उड़ा सकते। आप मजाक में परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते कि वो बैठा हुआ, वो कौन सा, वो देख रहा, उसने आपको पैदा किया। कुछ लोग परमेश्वर को नहीं मानते, वो कहते हैं रब तो है ही नहीं। नो, है वो। उसकी कायनात को देखो, एक जब पेड़ है उसका बीज जब धरती पे बोया जाता है वो पेड़ बन जाता है। वही पेड़ को जब बड़ा करना होता है उसको पानी देते। जब उस पेड़ को काट के पानी में रखोगे वो पेड़ गल जाएगा। ये क्या, ये परमेश्वर है। एक बंदे का जब खून कम होता है उसको कहा जाता है तू जूस पी, तो क्विंटल जो जूस, एक बाल्टी जूस लेके उसका खून क्यों नहीं निकाला जाता? ये परमेश्वर है। धरती के 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर फुट नीचे कई जगह पानी है, जो आज तक गिरी नहीं, खुरी नहीं, कुछ नहीं हुआ इसको। कि ये क्या, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। हजारों ऐसी बातें हैं जो प्रूफ करती हैं कि इस संसार को कोई परमेश्वर चला रहा। क्योंकि बाइबल में लिखा मूर्ख लोग कहते परमेश्वर है नहीं, वो मूर्ख है। तो मत सोचें, उनका हिसाब होगा एक दिन, वो हिसाब होगा। और बाइबल में लिखा पुस्तकें खोली गई और उनके कामों के अनुसार, उनके शब्दों के अनुसार, आपकी आंखों में जो आप देखते हैं इसका भी हिसाब होगा। आप मुंह से बोलते हैं इसका हिसाब होगा, जो हाथों से काम करते हैं इसका हिसाब होगा। आपकी सोचों में जो सोच, बुरा सोचते, कईयों को आदत है जेलस करने वाला भी बंदा स्वर्ग में नहीं जा सकता, वो एक बड़ा पाप है। क्रोध करने वाला बंदा स्वर्ग नहीं जा सकता, वो एक पाप है। विधर्म करने वाला बंदा स्वर्ग नहीं जा सकता, वो एक पाप है। और बाइबल में लिखा मृत्यु और अधोलोक उनमें मरे हुए थे, उसमें से हर एक के कामों के अनुसार न्याय किया गया। जब कामों के अनुसार न्याय किया गया और जिनके जीवन में पाप थी, जिनके जीवन में ये पाप थे, तो उन लोगों ने जब परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया तो बाइबल में लिखा उनको एक झील, जो आग की झील थी, गंधक और आग की झील, उसमें फेंक दिया। यहां पर सदा के लिए रोना, चीखना और हमेशा दुख ही दुख। आप कहीं नरक को इमेजिनेट करके देखो, बहुत भयानक है वो। सदा वहां पर एक पीड़ा लगी रहेगी, सदा पीड़ा। आज 10-15 मिनट, जहां 1 घंटा सिर दर्द ठीक ना हो तो बंदा गोली लेने के लिए भागता है कि गोली चाहिए मुझे, ठीक हो जाऊं, मेडिसिन चाहिए। आप सोचो सदा के लिए जो पीड़ा रहेगी वो कितनी भयानक होगी, कितनी भयानक होगी सदा के लिए। वहां पर कोई गोली नहीं मिलनी, वहां पर ऐसे ही चीखे चैन। आपके साथी जो होगा वो भी चीख रहा, आप भी चीख रहा, आप भी चीख रहे। इसलिए आज मौका है आपको अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए। आज मौका है, कुछ नहीं करना, सिर्फ विश्वास करना कि परमेश्वर तू मेरा बाप है और मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर। इतना कहने से आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मेरी खातर कलवरी क्रूस पर कुर्बान हुए। इतना ही कहना बस, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे और आप उस मृत्यु को, जो दूसरी मृत्यु है, एक मृत्यु जो यहां पर धरती पे होगी आपके शरीर की मृत्यु, वो जो दूसरी मृत्यु है, जो सेकंड डेथ है,
जो सेकंड डेथ है, जिसमें लिखा आग और गंधक जलती रहती है, ये दूसरी मृत्यु है। उससे आप बच जाओगे, उससे आप बच जाओगे और अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन आपका होगा। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी जन नाश हो, किसी को पीड़ा नहीं देने चाहते, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला, क्रोध में धीरजवान है और दुख दे के पछताता है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि परमेश्वर भी दुख दे के पछताता। परमेश्वर को पछताता कि मैंने क्यों दुख दिया, ये उसकी नेचर है। पर जैसे आप देखते हैं, चाहे एक लड़का जिसका बाप पुलिस में होता, अगर वो गलत काम करता तो एक दिन ऐसा भी आता कि बाप को बाप खुद बेटे को गोली मारता। कई बार ऐसे कंडीशंस आते हैं, खुद उसको सजा देनी पड़ती है बाप को। ऐसे ही परमेश्वर मेरा और आपका बाप है। वो आज आपको कह रहा, मेरे जैसे हजारों लोगों को, आज आपको कुछ लोगों को मेरी बातें मूर्ख लगती है, कहते ये मूर्ख है, पता नहीं किस चक्कर में इधर पड़ गया, अपना काम छोड़ के। कुछ लोग कहते पैसे के चक्कर में पड़ गया, पैसे मैं वैसे भी कमा सकता था, मेरी भी 2 आंखें, एक मुंह, सारा कुछ वैसा ही है जैसा दूसरे लोगों का, मुझे भी सब कुछ आता, पर परमेश्वर ने मुझे इसके लिए पकड़ा, इसके लिए मेरी ड्यूटी लगाई कि लोगों को बता, ये मेरी ड्यूटी है, इसीलिए मैं लोगों को बता रहा हूं, इसीलिए लोगों को मैं बता रहा हूं कि आज आपके पास मौका है। अगर आप विभ्याचारी हो तो तौबा करो, अगर आप जादू टूने में हो तो उसका पश्चाताप करो, अगर आप जादू टूना कर रहे हो लोगों के ऊपर, कुछ लोग तंत्र मंत्र करते हैं, तो इससे बाहर निकलो, आप नरक में जाओगे, जो ऐसी सजा होगी जो कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। सेकंड चांस नहीं है। पता नहीं कल को प्रभु यीशु मसीह आ जाएं तो सबका न्याय, सेकंड चांस नहीं है। कोई नया जीवन नहीं है, कोई अगला बर्थ नहीं है, कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ क्लियर कर दिया कि मैं इसीलिए धरती पे आया हूं कि तुम लोग तौबा करो और बचाए जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर कहा, और इन चीजों का सबूत है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि स्वर्ग में प्लान हो चुका है, स्वर्ग में परमेश्वर ने योजना बना ली है इस धरती को नाश करने की। ये धरती नहीं रहनी, ये आकाश नहीं रहना, कुछ नहीं रहना, ये सब कुछ आग के साथ नाश हो जाना। और इसके बाद दूसरी मृत्यु भी, एक तो ये मृत्यु है जो लोग महामारी से मर रहे हैं, इसके बाद और भी प्रॉब्लमें आएंगी, आग गिरेगी, स्वर्ग से आग गिरेगी, गंधक के गोले गिरेंगे, बहुत कुछ होगा जो पवित्र बाइबल में लिखा होगा, वो होगा। ये फर्स्ट मृत्यु है, इसके बाद भी और मृत्यु होगी, 2 मृत्यु आपको झेलनी पड़ेगी। तो सिंपल चीज है, सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आए। आप कोई भी दुनिया की जो धार्मिक पुस्तकें पढ़ के देख लो, टाइम निकालो और पढ़ो, बहुत जगह लिखा कि शब्द परमेश्वर है और शब्द यीशु मसीह है। ढूंढो उनको, सब पढ़े लिखे हैं, ढूंढो ये शब्द कौन है, शब्द यीशु मसीह है, वही देहधार के इस धरती पे आया। किस लिए? अपना नाम बनाने के लिए नहीं, अपने पीछे लोग लगाने के लिए नहीं, नो। उस बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने सारी सृष्टि बनाई, सारी दुनिया उसने बनाई, तो जिसने बनाई उसको क्या लोड़ है अपने पीछे लोग लगाने की? नो, वो इसलिए आया कि ये धरती नाश हो जाएगी। बहुत सारे विशेषज्ञ बाइबल को जिन्होंने अध्ययन किया, जितनी बातें इसमें लिखी वो डे बाय डे पूरी होती जा रही पूरी दुनिया में। अब देखो, सबसे इंटेलिजेंट जो कंट्री अमेरिका, वो भी इन बातों को मान रहा, उसके सेलिब्रिटी जो मान रहे, वहां के सेलिब्रिटी हीरो जो हॉलीवुड में, जो दूसरे जो WWF में फाइट करते हैं, सब लोग उन्होंने वो को बेवकूफ नहीं है,
और इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्होंने सर्च किया, लोगों ने सर्च किया, ये सब सच्चाई है, ट्रुथ है, ये ट्रुथ है। तो इसीलिए हम आपको ये बातें बता रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि महामारी का डर लोगों के, हर एक मास्क पहन रहा, और अच्छी बात है, पहन रहा, अच्छी बात है, पहनना भी चाहिए, मैं नहीं कहता ये बुरी बात है। तो आप सोचो महामारी जो जिससे कुछ लोग मर रहे हैं या मरेंगे, और बहुत सारे लोग नहीं मरे, तो ये जो पाप है संसार में, जिसके द्वारा दो मृत्यु होगी, एक तो शरीर की, एक वो सदा की मृत्यु, उसके लिए कितना अवेयर होना चाहिए, कितनी टेंशन होनी चाहिए। इसलिए जो चर्च जाने वाले, जिन्होंने जो बाइबल पढ़ते हैं, हमारी ड्यूटी है लोगों को बताना कि दो मृत्यु, नरक के बारे में बताना। मैंने देखा लोग नरक की बात नहीं करते, लोगों को बताते हैं चल तू चर्च चल, वहां तेरा लड़का अच्छा हो जाएगा, तेरी लड़की अच्छी हो जाएगी, तेरे लड़की की शादी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। पर लोगों को ये नहीं बताते कि एक मृत्यु होनी, एक नरक, या नरक में मृत्यु होनी, उसके बचाव के लिए चल। और मैं आस करता हूं आज से आप बताएंगे इस काम के लिए कि दो तरह की मृत्यु है, उनको बताएंगे, पाप के बारे में जानू कराएंगे कि मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी माँ, मेरे बाप, ये पाप है, और अगर तू इस पाप से तौबा नहीं करेगा तो तू नरक में जाएगा, और दो तरह की तेरी मृत्यु होगी। अगर तू तौबा कर लेगा, तेरी एक मृत्यु तो होगी, लेकिन उसके बाद तुझे अनंत जीवन, सदा का जीवन मिलेगा, जिसमें कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई विलाप नहीं, कोई मृत्यु नहीं। एक वो जीवन है जिसमें पीड़ा ही पीड़ा, वो नरक का जीवन, सदा पीड़ा, सदा दुख, सदा चीखें। और एक वो जीवन है जिसमें कोई मृत्यु नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसा फैसला आपके हाथ में कि आप वो जीवन चाहते हो जो पीड़ा का आएगा, या वो जीवन चाहते हो जिसमें दुख नहीं होगा। मेरी ड्यूटी थी आपको बताना, क्योंकि बाइबल में लिखा बताना हमारा फर्ज है, बताना हमारा फर्ज है, मनवाना हमारा काम नहीं। और मैं विश्वास करता हूं बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, वो आगे भी जब शेयर करेंगे तो परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से, जैसे मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ, मैं भी इन बातों को नहीं जानता था, पर परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया। मैं भी चर्च को, बाइबल को वेस्ट समझता था, पर प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया। जब अनुग्रह किया तो परमेश्वर की दया मुझ पर हुई, तो जो मेरी आत्मा मरी हुई थी वो जिंदा होगी, और मैंने परमेश्वर को जाना। और आज इसीलिए मैं प्रीच कर रहा हूं कि सब लोग जो आले दुआले, चाहे वो किसी भी कास्ट के, वो हमारे भाई बहन हैं, चाहे वो हमें बुरा समझे, पर वो हमारे भाई बहन हैं। जब बाइबल को ध्यान से पढ़ें, हम सब एक बाप की संतान है बाइबल के अनुसार। कोई कास्ट नहीं, कोई रंग नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला, सब एक ही संतान है। तो इसलिए सब हम भाई बहन हैं। तो हम नहीं चाहते कोई नरक में जाए। जब तक मैं धरती पे रहूंगा, मेरे साथ चलते रहेंगे, और ये बात मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। और मेरा विश्वास क्या है, बहुत सारे लोग, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग, जब ये मैं बातें बोलूंगा, तौबा करेंगे, अपने पापों से मन फिराएंगे और स्वर्ग की तैयारी करेंगे। और मैं जानता हूं कि स्वर्ग में मुझे इसका रिवार्ड मिलेगा, स्वर्ग में वो ताज मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए रखा। यही मेरी इच्छा है। सब जन अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो, बोलो परमेश्वर, आज मैं तेरे वचन से सीख चुका हूं कि मुझे खुद भी तौबा करने की जरूरत है अपने पापों से, और दूसरों को भी बताने की जरूरत है। और आज से मैं खुद भी अपने पापों को पश्चाताप करूंगा, और मैं नरक में नहीं जाऊंगा बल्कि स्वर्ग में जाऊंगा, और दूसरों को भी नरक और स्वर्ग के बारे में बताऊंगा। दूसरों को भी बताऊंगा कि दो तरह की मृत्यु होती है। ये सब बातें मैं लोगों के साथ शेयर करूंगा,
और मैं जानता हूं तेरे अनुग्रह से हजारों, लाखों, करोड़ों लोग इस धरती पे नरक से बचाए जाएंगे, शैतान की पकड़ से बचाए जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे और हम सब मिलकर वहां रहेंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं।